इसके पहले क्या कहते थे? पहले तो होम्योपैथिक इलाज की बात करते थे जी। वो भी गया होम्योपैथिक इलाज। जो मैंने आपसे कहा कि सरकार कुपित हुई, नीतीश सरकार के कुपित होने का ही वो खामियाजा भुगतना पड़ा। और मुख्यमंत्री भी गए थे उस इलाके में, मुख्यमंत्री ने भी, नीलम देवी थी उस सभा में, तो वहाँ भी अपने अंदाज में बातें की कि पहले 20 दिनों कुछ संबंध, तो हमारा तो 95 से ही संबंध रहा है जी। और बाद में कुछ गड़बड़ हुआ, हम भी इधर उधर चले गए थे। मतलब उनका असर था कि इंडिया से बाहर हो गए थे, 2 बार वो भी राजद के साथ हो गए थे। अब तो अनंत सिंह की अहमियत है ही, और उस अहमियत को स्वीकार करते हुए मुंगेर में एक 2 बाहुबलियों के बीच एक धमक इस बार देखने को मिल रही है जी। और वो धमक का असर क्या होगा? एक बात है कि जैसी चर्चा थी कि पहले ललन सिंह जब विपक्ष थे, मतलब भाजपा के विरोध में, तब एक दूसरा माहौल था। बिल्कुल। अब इंडिया में आ गए हैं तो एक दूसरी स्थिति हो गई है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी गए थे मुंगेर और वहाँ उन्होंने ललन सिंह के समर्थन में लोगों से समर्थन मांगा। अब अनंत सिंह की जो बात है, अब वो तो सारी बात तो यही कहना ही ना होगा। 4 PM आप देखना शुरू कर चुके हैं। राजनीति में कौन कब किसका दोस्त बन जाता है, कौन कब किसका दुश्मन, किसी को नहीं पता। राजनेता, संत और अपराधी की परिभाषा अपने सहूलियत के अनुसार बदलते रहते हैं। हम बात करेंगे आज मुंगेर लोकसभा को लेकर के। मुंगेर लोकसभा इन दिनों हॉट सीट बना हुआ है। अनंत सिंह को पेरोल पर बाहर निकाला गया है ललन सिंह के लिए। ललन सिंह की मुश्किल वहाँ पर बढ़ती जा रही है। ललन सिंह और अनंत सिंह के बीच की दुश्मनी और टकराव, आपको पता होगा किस तरीके से अनंत सिंह के बारे में कहा जाता रहा है कि वो अपराधी हैं। तमाम जदयू की तरफ से उसको जेल में भी डाला गया था। तमाम सारी बातें हैं, ये आरोप प्रत्यारोप है। और अब देखिए वही ललन सिंह अनंत सिंह के बारे में कह रहे हैं कि वो न्यायप्रिय हैं, वो न्याय करते रहे हैं, वो छोटे सरकार हैं। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया ललन सिंह के या अनंत सिंह को लेकर के? जिस तरीके से आप तो पूरा मामला जानते ही हैं। देखिए, बिहार में मुंगेर लोकसभा सीट के लिए 13 मई को चुनाव हो रहा है। ये चौथे चरण का चुनाव है और जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह वहाँ से जदयू के कैंडिडेट हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस बार सचमुच में मुंगेर लोकसभा सीट का चुनाव थोड़ा ज़्यादा ही दिलचस्प हो गया है जी। इसलिए कि इस बार लालू प्रसाद ने उस सीट से एक हिस्ट्री सीटर रहे हैं अशोक महतो, उनकी धर्मपत्नी को, वो जात के कुर्मी हैं। अपनी कभी लालू प्रसाद से जब टिकट की अपेक्षा की तो कहा पहले शादी करो, शादी की, और वो अपनी पत्नी को, अनिता देवी हैं जो धानुक जात की आती हैं, उनको कैंडिडेट बना दिया है। तो मुंगेर में जो अभी लड़ाई हो गई है वो अगले पिछड़े की लड़ाई हो गई है। एक तरफ अशोक महतो हैं और ललन सिंह ने इस बार फिर अनंत सिंह का सहारा लेना पड़ा है। ये आप कह सकते हैं अनंत सिंह की एक बाहुबली छवि है जी। और जैसा अभी आपने बताया, राजनीति में तो सचमुच ना स्थायी दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है जी। ये दोनों का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। आप अतीत की बात करें तो ललन सिंह का क्या ख्याल था, क्या कुछ था, वो 2019 का चुनाव भी आपको याद होगा जी। जब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जो अभी मोकामा से विधायक हैं, कांग्रेस की कैंडिडेट थी लोकसभा चुनाव में जी। ये वही दौर था जब रिश्ता बिगड़ा और बाद में ललन सिंह या कहिए सरकार कुपित हुई अनंत सिंह पर, केस हुआ और उस केस में जो उनका गांव है बाढ़ में लदमा, वहाँ कुछ अग्नियास्त्र पकड़े गए और उस केस में उनका कन्विक्शन हो गया। इसके कारण अनंत सिंह की मेमोरी ख़त्म हो गई विधानसभा की जी। फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव में नीलम देवी MLA हो गई हैं। अब वो उसी केस में अभी सज़ा भुगत रहे हैं अनंत सिंह। अब इस बार पेरोल पर छूटे हैं जी। ये महज संजोग नहीं है, इसको कहेंगे
कि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और ये है कि घर में ज़मीन जायदाद के बंटवारे को लेकर इस आधार पर पेरोल पर कोई भी छूटता है तो उसमें सरकार की सहमति होती है तभी छूटता है। कल ही हाई कोर्ट ने अनंत सिंह की जो नियमित जमानत की अर्जी थी उसको खारिज कर दिया है। अब वो जो आपने अभी चर्चा की कि ललन सिंह कल वो अपने चुनाव क्षेत्र में थे और अनंत सिंह के संबंध में जो कुछ बातें कही तो कहना ही ना होगा। अनंत सिंह की एक छवि है वहाँ, कभी वो रॉबिन हुड की भी छवि थी। बिल्कुल दबंगता है, बाढ़ और मोकामा के टाल क्षेत्र में उनका एक प्रभुत्व रहा है और भूमिहार जात से होने के बावजूद भी अति पिछड़ी जाति में उस इलाके में वहाँ भी उनके बड़ी संख्या में समर्थक रहे हैं। अब वो यहाँ से छूटे पेरोल पर गए हैं। 18 मई तक शायद उनका पेरोल है, 15 दिन का। 13 मई को चुनाव हो जाएगा। अब वो क्षेत्र में घूम रहे हैं, कहते हैं कि हम तो किसी के प्रचार में नहीं निकले हैं, खुद जनसंपर्क अभियान में निकले हैं और लोगों से मिल रहे हैं, गरीब गुरबा सब तरह से लोगों से। कल भी कई गांव में गए थे। इधर ललन सिंह भी कल वहाँ घूम रहे हैं तो एक सभा में जहाँ अनंत सिंह के बारे में जो बातें हैं उन्होंने कही कि अनंत सिंह तो छोटे सरकार के रूप में जानते हैं, वहाँ न्याय प्रिय हैं, वहाँ न्याय देते थे। अब तो आज ये बात कहनी ना होगी। जो आपने उसको अभी रेखांकित किया है, इसके पहले क्या कहते थे? पहले तो होम्योपैथिक इलाज की बात करते थे जी। वो भी गया होम्योपैथिक इलाज। जो मैंने आपसे कहा कि सरकार कुपित हुई, नीतीश सरकार के कुपित होने का ही वो खामियाजा भुगतना पड़ा। और मुख्यमंत्री भी गए थे उस इलाके में, मुख्यमंत्री ने भी, नीलम देवी थी उस सभा में, तो वहाँ भी अपने अंदाज में बातें की कि पहले 20 दिनों कुछ संबंध तो हमारा तो 95 से ही संबंध रहा है जी। और बाद में कुछ गड़बड़ हुआ, हम भी इधर उधर चले गए थे। मतलब उनका असर था कि इंडिया से बाहर हो गए थे, 2 बार वो भी राजद के साथ हो गए थे। अब तो अनंत सिंह की अहमियत है ही और उस अहमियत को स्वीकार करते हुए मुंगेर में एक 2 बाहुबलियों के बीच एक धमक इस बार देखने को मिल रही है जी। और वो धमक का असर क्या होगा? एक बात है कि जैसी चर्चा थी कि पहले ललन सिंह जब विपक्ष थे, मतलब भाजपा के विरोध में, तब एक दूसरा माहौल था। बिल्कुल। अब एनडीए में आ गए हैं तो एक दूसरी स्थिति हो गई है। आपने देखा कि प्रधानमंत्री भी गए थे मुंगेर और वहाँ उन्होंने ललन सिंह के समर्थन में लोगों से समर्थन मांगा। अब अनंत सिंह की जो बात है, अब वो तो सारी बात तो यही कहना ही ना होगा। अनंत सिंह का जो प्रभुत्व है, सवाल है क्या ललन सिंह का पकड़ मुंगेर में कमज़ोर होता जा रहा है, जिसके वजह से अनंत सिंह की ज़रूरत पड़ी, उनको पैरोल पर बाहर निकाला गया है? नहीं, इसको हम पकड़ कमज़ोर नहीं हो रही है, बल्कि जब एक तरफ एक बाबू देखिए, ऐसे भी अशोक महतो का कोई अनंत सिंह से कोई प्रतिद्वंदता नहीं रही। बिल्कुल। वो आपको याद होगा, वो बारसलीगंज का जो इलाका है उधर वो वहाँ जो कुछ वहाँ एक 2006 में एक झंझट जो हुआ था वहाँ, और कहिए कि जातीय तनाव हुआ था जी। तो वो तो वहाँ अखिलेश सिंह वहाँ जो लोकल वहाँ हैं जो कि वहाँ उस इलाके का मामला था। ये जो टाल क्षेत्र है या मुकाम अलग है कि अब एक तरफ अगड़े पिछड़े की लड़ाई हो गई है जी। और उसमें ललन सिंह ने खासकर जो अपने स्वजाति मतदाताओं में कहीं कोई, हर समाज में होता है ना, कुछ समर्थक भी होते हैं, विरोधी होते हैं जी। उसको पकड़ ढीली नहीं कह के आप ये कहिए कि जो अपने लोग हैं उनको पूरी तरह से दुरुस्त एकजुट होकर वोट दें। इस चीज़ को साधने के लिए पूरे क्षेत्र में एक अगड़े पिछड़े की लड़ाई सी हो गई है जी। अभी तो मुंगेर में नीतीश कुमार के लिए भी लिटमस टेस्ट है जी। कि जो उनका लवकुश समीकरण है, खासकर उनका जो स्वजातीय मतदाता है कुर्मी और धानु जी, अब वो क्या करेंगे? वो नीतीश कुमार के साथ देंगे कि अशोक महतो के साथ देंगे? ये भी टेस्ट मुंगेर में है। तो देखिए कल ही 12 तारीख को प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं पटना जी। उनका रोड शो होगा। 13 मई को 5 क्षेत्रों में चुनाव होने हैं और 12 मई को प्रधानमंत्री पटना में है, पहली बार प्रधानमंत्री का रोड शो होगा जी। फिर वो हाजीपुर, हाँ, रात्रि विश्राम करेंगे। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में उनकी जनसभा होनी है जी। तो एक उसका भी एक कहीं ना कहीं जब उनका संबोधन होगा तो चौथे नहीं 5वें चरण में जो जहाँ चुनाव होने हैं उसके लिए वो आ रहे हैं।
लेकिन स्वाभाविक दूसरे ही दिन मतदान होगा तो एक माहौल तो बना रहेगा, मीडिया में वो सुर्खी रहेगी, चौथे चरण में भी। चौथे चरण में भी। जी। कुल मिला जुलाकर मुंगेर का सचमुच एक हॉट सीट हो गई है। और इस बार हॉट सीट ललन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण नहीं हुई है। अब इधर अनंत सिंह भी आ गए हैं, चुनावी मैदान में दिख रहे हैं, और उधर अशोक महतो की पत्नी है, इसके कारण वो हॉट सीट हो गई है। ललन सिंह तो नेता हैं और वो इस बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि सबों की निगाहें इस बार मुंगेर पर टिकी है कि आखिर अनंत सिंह के पेरोल पर बाहर आने के बाद जो एक माहौल बदला है, गरमाया है, और अब चाहे वो नीतीश कुमार हों, ललन सिंह हों या उनके समर्थक हों, सबको अनंत सिंह की जय करनी तो ही होगी जी। जब सहारा लेना है, समर्थन लेना है, तो उनके प्रभुत्व का उनके तो जय करनी होगी। ये स्थिति दिखने को मिल रही है। तो चलिए, हमने मुंगेर लोकसभा सीट को समझने और जानने की कोशिश की है। ललन सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया है अनंत सिंह को लेकर के, जिसको कई सारे बातें पहले कहा करते थे, अपराधी से लेकर के होम्योपैथ का डॉक्टर खुद ललन सिंह को खुद को कहा करते थे। और इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।